बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री रहे जय कुमार सिंह तीसरे नंबर पर चले गए, उनकी हार हो गई। तो जिसने जेडीयू की लुटिया डुबोई उस व्यक्ति को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कराती है और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री उनको फॉलो भी करने लगते हैं और संजय जायसवाल उनको शामिल कराते हैं और प्रधानमंत्री उनको फॉलो करने लगते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के तेवर भी अब जेडीयू को लेकर बड़े सख्त हैं। तो हो सकता है अपने चाचा को वो बर्दाश्त कर ले एनडीए में और उनको उनसे कोई दिक्कत ना हो। चाचा भी कहते रहे हैं कि चिराग वक्त सब कुछ होता है, वक्त में बहुत कुछ बदल जाता है, वक्त के साथ चिराग पासवान अगर प्रायश्चित करें तो चाचा भतीजे के बीच नजदीकियां बढ़ सकती है, चाचा भतीजे के बीच कड़वाहट खत्म हो सकती है। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि चिराग पासवान की क्या फिर से वापसी होने जा रही है बिहार एनडीए में। हमारे साथ इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है अभिषेक, अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री संभव है? देखिए, अटकलें नहीं लगाई जा रही हैं। ये सवाल जो आपने पूछा है कि क्या बिहार एनडीए में चिराग पासवान की वापसी होने जा रही है, ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है रातों रात क्योंकि एक बयान आया है कल बीजेपी के सांसद अजय निषाद का। बीजेपी के सांसद अजय निषाद सिर्फ सांसद नहीं हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी हैं और मुकेश सहनी को लेकर इन दिनों जिस तरह से हमलावर हैं उसकी वजह से खूब सुर्खियों में हैं। दिलचस्प यह है कि अजय निषाद के बयान को हल्के में इसलिए भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि अजय निषाद के किसी भी बयान को अब तक बीजेपी ने खारिज नहीं किया है, बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनके बयान का साथ दिया है। बिहार सरकार में के कई मंत्रियों ने उनके बयान, उनके सुर में सुर एक तरह से मिलाए हैं जो मुकेश सहनी को लेकर कहते आ रहे हैं। तो अजय निषाद ने कहा क्या है जिस पर यह सवाल पनप रहा है कि क्या बिहार एनडीए में चिराग पासवान की वापसी हो सकती है। तो दरअसल अजय निषाद ने यह कहा है कि नीतीश कुमार के गुस्से की परवाह नहीं करते हुए, नीतीश कुमार की नाराजगी की परवाह नहीं करते हुए चिराग पासवान को बिहार एनडीए में वापस लाया जाना चाहिए। चिराग पासवान के पास जनाधार है, चिराग पासवान के पास उनका वोट बैंक है और ये दिखा भी है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, इस लिहाज से अगर चिराग पासवान एनडीए में वापस आते हैं तो एनडीए और मजबूत होगा। ये बड़ा बयान बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी इस दिशा में सोच रही है, क्या वाकई बीजेपी चिराग पासवान की तरफ देख रही है, और अगर देख रही है तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा, नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती का क्या होगा। चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक म्यान में दो तलवार की तरह हैं जो रह ही नहीं सकते। चिराग पासवान खुद भी कह चुके हैं और नीतीश कुमार की जो नाराजगी है, गुस्सा है चिराग पासवान को लेकर, उससे भी यह साफ है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक गठबंधन में, एक राजनीतिक खेमे में नहीं रह सकते। तो चिराग पासवान अगर आ रहे हैं बिहार एनडीए में तो क्यों नीतीश कुमार, क्या होगा, क्या नीतीश कुमार वाकई एनडीए से बाहर जाने वाले हैं, नीतीश कुमार ये फैसला ले चुके हैं या बीजेपी कोई खेल नीतीश कुमार के साथ करने जा रही है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने देखा कि पिछले 4-5 दिनों में जो बीजेपी और जेडीयू के बीच भीषण घमासान हुआ, भीषण टकराव हुआ। जेडीयू प्रवक्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर हमलावर रहे, संजय जायसवाल जेडीयू पर हमलावर रहे, शराबबंदी को लेकर जेडीयू को घेरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सधे अंदाज में हमला किया और उसके बाद राजेंद्र सिंह की एंट्री हो जाती है बीजेपी में। राजेंद्र सिंह कौन है? राजेंद्र सिंह बीजेपी के पदाधिकारी रहे, बड़े नेता रहे, संगठन में महत्वपूर्ण पद पर रहे और 2020 के लोक विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत कर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और उनके चुनाव लड़ने की वजह से बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री रहे जय कुमार सिंह तीसरे नंबर पर चले गए, उनकी हार हो गई। तो जिसने जेडीयू की लुटिया डुबोई उस व्यक्ति को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कराती है और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री उनको फॉलो भी करने लगते हैं और संजय जायसवाल उनको शामिल कराते हैं और प्रधानमंत्री उनको फॉलो करने लगते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के तेवर भी अब जेडीयू को लेकर बड़े सख्त हैं और अगर राजेंद्र सिंह की वापसी हो रही है तो बहुत हद तक अब ये गुंजाइश दिखाई देती है कि अगर अजय निषाद ये कर रहे हैं तो बहुत हद तक ये संभव है कि चिराग पासवान की एंट्री बिहार एनडीए में हो जाए। लेकिन आखिरकार फिर चिराग पासवान के जो चर्चा है पशुपति पारस, उनके गुट का क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी वो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं और एनडीए गठबंधन का ऑलरेडी हिस्सा भी है। उनका फिर क्या होगा चिराग पासवान यदि बिहार एनडीए में आते हैं तो चिराग पासवान के जो चाचा हैं उनके गुट के बहुत सारे लोग तो वापस आ चुके हैं चिराग पासवान के साथ। सांसद अभी भी चिराग पासवान के चाचा के साथ हैं, तो उनके गुट का क्या होगा
चिराग पासवान ने यह संकेत दिए हैं कि चाचा से भी उनको बहुत परहेज नहीं है, वो नीतीश कुमार से उनकी लड़ाई है, चाचा से उनकी लड़ाई नहीं है। चिराग पासवान की शर्त ये नहीं है कि नीतीश कुमार चाचा जहां रहेंगे उस खेमे में वो नहीं रहेंगे। उनकी शर्त ये है, उनकी लड़ाई इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार जिस खेमे में रहेंगे उसमें चिराग पासवान नहीं रहेंगे। तो हो सकता है अपने चाचा को वो बर्दाश्त कर लें एनडीए में, उनको उनसे कोई दिक्कत ना हो। चाचा भी कहते रहे हैं कि चिराग वक्त सब कुछ होता है, वक्त में बहुत कुछ बदल जाता है, वक्त के साथ चिराग पासवान अगर प्रायश्चित करें तो चाचा भतीजे के बीच नजदीकियां बढ़ सकती है, चाचा भतीजे के बीच कड़वाहट खत्म हो सकती है। जब बाप बेटे के बीच भी कड़वाहट खत्म हो गई, यूपी में आपने देखा है मुलायम यादव और अखिलेश यादव के बीच, तो बहुत कुछ राजनीति में होता है और सिर्फ चाचा भतीजा का रिश्ता नहीं है, सियासी रिश्ता भी है। वो एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, अब ये दूसरी पार्टी के सुप्रीमो हैं अब, और राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई और राजनीतिक दलों के बीच दोस्ती तो होती रहती है। तो बहुत परहेज चिराग पासवान को अपने चाचा से होगा, मुझे नहीं लगता है, और बहुत परहेज चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपने भतीजे चिराग पासवान से होगा, मुझे यह भी नहीं लगता है। बिल्कुल, तो अब सबकी निगाहें टिकी हुई रहेगी कि क्या बिहार एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री संभव है और क्या बिहार एनडीए में वापसी करते हैं चिराग पासवान या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई रहेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो